नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। चलिए सीधा सा अपन टॉपिक पे आते हैं। कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट नंबर 39। अभी हमने 38 देखी है, जिसमें हमारा क्या था टॉपिक, सांख्यिकी का जो बेसिक नॉलेज था उससे रिलेटेड था। वर्कशीट नंबर 39 जो है वो हमारे फॉर्मूलाज से रिलेटेड है। तो वर्कशीट में ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए अपन ने एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने मेरी तरफ से लिख लिया है, ताकि हमारा एक सवाल भी हो जाए और हमारा टॉपिक भी क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, बहुलक ज्ञात करने के सूत्र में प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह बताइए। फॉर्मूला हमको याद करना है। बहुलक का फॉर्मूला है, बहुलक इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू होल मल्टीप्लाइड विथ एच। ओके, तो अब देखते हैं बहुलक की वर्ग की निम्न सीमा क्या है। इसमें देखिए ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से अपन समझते हुए चलेंगे। बहुलक क्या होता है? जो बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वह हमारा बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा जो बारंबारता सबसे ज़्यादा कौन है? 7, 8, 2, 2, 1। इनमें बारंबारता सबसे ज़्यादा अधिक है 8। तो ये हमारा बहुलक है। ये हमारा क्या है? बहुलक। जैसे ही याद है हमको इसको नोट करते हुए लिख लेना है F1। ठीक है, इससे जस्ट ऊपर वाला है F0 और इसके नीचे वाला है F2। ठीक है, और ये बहुलक वर्ग कहलाता है। ये हमारा बहुलक 8 था, तो इसका बहुलक वर्ग अंतराल जो है वो 3 से 5 है, तो ये हमारा बहुलक वर्ग कहलाता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, इनमें से कौन सा है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा? बहुलक हमने लिया F1, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 3, तो इसको हम शो करते हैं L से। ध्यान रखना है, लोअर लिमिट L है। ठीक है, वर्ग अंतराल की नाप, वर्ग अंतराल कहाँ पर है? यहाँ पर वर्ग अंतराल, यहाँ पर जैसे 5 में से 3 गए तो 2, ये वर्ग अंतराल है। प्रतीक चिन्ह के हिसाब से देखें तो वर्ग अंतराल है H। बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता को हम डिनोट करते हैं F1 से। ठीक है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता का मतलब हुआ F0। F1 के पहले क्या था? F0, तो इसलिए आप इसको F0 लिख लीजिए। और बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता है F2। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास सारे सिंबल्स आ गए हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अपने सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L, लोअर लिमिट, वर्ग अंतराल की नाप H, वर्ग अंतराल की नाप H, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1। बहुलक वर्ग मतलब जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है वह F1। बहुलक वर्ग से ठीक पहले के संचयी बारंबारता, सर ये गलत वर्ड है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। ओके, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता F0 और बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता F2। तो अब ये सारी वैल्यूज हैं, आपके लिए क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके इसको कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ओके, एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, हाँ तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 जो अपना है वो है, माध्य ज्ञात करने के सूत्र में प्रयुक्त प्रतीक चिन्हों को हमको बताना है। तो पहले माध्य का फॉर्मूला देख लेते हैं। माध्य का फॉर्मूला है L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाइड विथ एच। तो देखिए क्या क्या है, जो बहुलक के फॉर्मूले में है कुछ चीज़ें तो वैसी ही हैं, बस थोड़ा नाम बदल गया है। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये माध्यक वर्ग क्या है? अभी हम लोअर लिमिट के लिए L सिंबल है, तो आप यहाँ पे L लिख लीजिए। फिर हम इस एग्जाम्पल के थ्रू ये समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें ज़रूरी है। प्रेक्षणों की संख्या, जिसको अभी तक हम बारंबारताओं का योग कर रहे थे, माध्यक के लिए इसी चीज़ को हम कहते हैं n। कैपिटल N से भी शो कर सकते हैं और स्मॉल n से भी शो कर सकते हैं। इन्होंने स्मॉल से किया है तो अपन स्मॉल n लिख देते हैं। माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता के लिए हम सिंबल क्या काम लेते हैं? CF। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हो गया हमारा CF। माध्यक वर्ग की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी बारंबारता के लिए हम क्या लेटर काम में लेते हैं? F, तो ये F हो गया। वर्ग माप, जिसे अभी तक हम बहुलक वाले जो चैप्टर था उसमें हमने कहा था वर्ग अंतराल की नाप, इसमें नाम बदल गया, बस वर्ग माप लिख दिया। वर्ग माप मतलब वर्ग अंतराल कितने का है वो H। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल के थ्रू अपन ये समझते हैं कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या है। देखिए माध्यक में जो है सबसे पहला काम होता है, जैसे ही हमें सारणी मिले हम उसकी संचयी बारंबारता सारणी बना लें। ठीक है, संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे तो 4 के सामने 4, 4 और 7 11, 11 18 29,
29 और 30 40, 40 और 6 46, 46 और 5 51। ठीक है, प्रेक्षणों का योग कितना हो गया? 51। मैं इसे एन से ही डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, एन से। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, अब हम करते हैं n/2, n/2 51/2, ये लमसम आ रहा है हमारा 25.5। हम देखेंगे कि कौन सी संचयी बारंबारता 25.5 से ज़्यादा है, कौन सी वाली है? 29 वाली। तो ये हमारा हो गया माध्यक वर्ग। ये हमारा कौन सा वर्ग हो गया? माध्यक वर्ग। 145 से 150, 145 से 150 हमारा माध्यक वर्ग है। अब जो भी चीज़ें होंगी वो इसके हिसाब से होंगी। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग क्या हुआ हमारा? 145 से 150, इसकी निम्न सीमा क्या है? 145। तो यहाँ L की वैल्यू है 145। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आपके लिए। L की वैल्यू है यहाँ पर 145। फिर दूसरा आया है N, प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या क्या हुई हमारी? 51। फॉर्मूले में क्या है? n/2। तो n/2 की वैल्यू हो गई हमारे पास 25.5। ठीक है, तीसरी चीज़ है माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग क्या है? 145 से 150, इससे ठीक पहले की संचयी बारंबारता कौन है? 11। तो ये जो 11 है वो हमारा CF है, CF इक्वल टू 11। माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग 145 से 150, इसकी बारंबारता कितनी है? 18 है। ये हो गया हमारा 18, F इक्वल टू 18। वर्ग माप, वर्ग माप जनरली सेम रहती है, 145 से 150 तक का अंतर। ठीक है, 150 में से 145 गए तो 5, तो H हमारा हो गया 5। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला भी समझ गए, फॉर्मूले के सिंबल्स भी हम समझ गए। अब आपके लिए क्वेश्चन भी तैयार हो गया है, तो आप अपनी कॉपी में एक क्वेश्चन कीजिए और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो अपने को, तो मेरे को आप बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अगले उसमें जाते हैं अपन क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो देखिए, बहुकेंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होते हैं, एक तो हमारा बहुलक, माध्यक और माध्यिका, माध्य और माध्यक। तो हमने 2 के तो हमने फॉर्मूले देख लिए। इसमें 3 फॉर्मूले हैं, एक तो साधारण प्रत्यक्ष विधि वाला, एक कल्पित माध्य वाला और एक हमारा पद विचलन वाला। तो कल्पित माध्य का इन्होंने पूछा है तो हम फॉर्मूला लिखेंगे x बार या माध्य इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi(xi) अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, आसान सा फॉर्मूला है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे अपन बाद में। ओके, आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपना चौथा क्वेश्चन है, किसी गेंदबाज द्वारा 15 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। ठीक है, हमें ज्ञात करना है बहुलक। ये हमारे आंकड़े हैं, आंकड़ों को हम सीधा सा बहुलक किसे कहते हैं? वह मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, चर का वह मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो सबसे ज़्यादा बार कौन है? लिख लेते हैं हम 0 की बारंबारता कितनी है? 0 की बारंबारता है 1 बार, 2 बार, 2 बार। ठीक है, 1 की बारंबारता कितनी है? 1 2 बार। 3 की बारंबारता कितनी है? 1 2 3 4 5 बार। 2 रह गया, 2 को भी लिख लेते हैं। 2 की बारंबारता कितनी है? 1 2 बार। 4 की बारंबारता है 1 2 बार और 5 की बारंबारता है 1। तो हमें दिख रहा है कि 3 की बारंबारता सबसे अधिक है 5, तो इसका मतलब हमारा बहुलक जो होगा वो होगा 5, बहुलक जो होगा वो होगा 3। तो इस तरीके से हमने सारे सवाल सॉल्व कर लिए इस वर्कशीट के, और 3 और फॉर्मूले भी देख लिए हैं। यहाँ पे हम मिलान चिन्ह से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन मिलान चिन्ह से इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब हम 10th क्लास में आ गए हैं, तो इन चीज़ों को हम जितना मिलान चिन्ह का जो काम है वो 9 तक हो जाता है, उसके बाद फिर अपन सीधा ही डेटा लिखना शुरू करते हैं। तो ये आंकड़े हैं, आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए हम सारणी बनाई और सारणी बना के हमने बहुलक का मान ज्ञात कर लिया। आप इसका डायरेक्ट भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मैंने केवल समझाने के लिए किया है। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके, बाय।